हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट, अन्य जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं सबके लिए अपर प्राइमरी के लिए जो है सामाजिक विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे, जो कक्षा 6 से 8 के बीच में पूछा जाता है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए है प्रयाग, बी है कन्नौज, सी है उज्जैन, डी है पाटलिपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की जो है राजधानी कहाँ थी? वो कन्नौज थी। इनकी दो राजधानी थी। पहली राजधानी जो है कहाँ थी? थानेश्वर में थी। थानेश्वर में थी, जो वर्तमान समय में जो है कुरुक्षेत्र के पास स्थित है। ठीक है, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? आप सभी बताइए कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो है राजधानी इसे जो है बनाई थी। इसके पहले जो है अजातशत्रु का उत्तराधिकारी जो था उदयीन ने अपनी राजधानी राजगृह को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है चालुक्यों द्वारा, बी है चोलों द्वारा, सी है पल्लवों द्वारा, डी है राष्ट्रकूटों द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा जो है किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने जो है इस मंदिर का जो है निर्माण कराया था। कब कराया था? ये जो है 757 से लेकर के जो है 783 ईस्वी तक। ठीक है, 783 ईस्वी तक कृष्ण प्रथम, ठीक है, ने निर्मित कराया था। ये एलोरा मंदिर कहाँ पे है? ये जो है जिला औरंगाबाद में, ठीक है, लयड़ श्रृंखला में जो है ये स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा, कृष्ण प्रथम द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम द्वारा 757 ईस्वी से लेकर 783 ईस्वी के जो बीच में इन्होंने कराया था। ठीक है, ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत की जो है 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति, और तीसरा है आपका जिला परिषद। ठीक है, तीसरा कौन है? जिला परिषद। ग्राम पंचायत के ये जो है 3 पक्ष होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पार्षद, बी है मेयर, सी है कलेक्टर, डी है अध्यक्ष। तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष। ठीक है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान जो होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। और नगर निगम का अगर पूछे नगर निगम का, तो नगर निगम का क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम का जो है मेयर हो जाएगा। नगर निगम का मेयर या महापौर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्राम न्यायालय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी ग्राम अदालत। तो क्या कहलाता है ग्राम न्यायालय? तो ग्राम न्यायालय जो है कहलाता है न्याय पंचायत।
ठीक है, न्याय पंचायत को ही ग्राम न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या ऑप्शन नंबर ए है 29, बी है 28, सी है 27, डी है 26। तो पहले तो जो है 29 था, लेकिन इस वर्तमान समय में जो है 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके जो है केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है गर्मी में श्रीनगर हो जाता है और सर्दी में जो है जम्मू हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। शंकराचार्य अगर पूछे तो शंकराचार्य कौन सा किस समाज की स्थापना किए थे? तो अद्वैत वेदांत का। ठीक है, अद्वैत वेदांत का। ठीक है, अद्वैत वेदांत का। और स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का। और राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1828 में। 1828 में। ठीक है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का दूत भी कहा जाता है। इसे 3-4 क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको सभी प्रश्नों को देखिएगा, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज की स्थापना की थी। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत की स्थापना किए थे। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किए थे। और राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण के जो है अग्रदूत भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है उपराष्ट्रपति। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्यपाल की। राज्यपाल की जो है 64 में मुख्यमंत्री की जो है मुख्यमंत्री की परामर्श से जो है मंत्रिपरिषद राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। 164 ए में मुख्यमंत्री की परामर्श से जो है राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद का जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल जो है ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्य मंत्रिपरिषद की जो है नियुक्ति करता है, जो कि अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 164 के ए में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त, डी है पुष्यमित्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको पराजित करके? तो मगध के शासक जो है घनानंद को जो है पराजित करके मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान जो है फाहियान भारत आया था। फाहियान कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, नागौर जिला से जो है पंचायती राज संस्थाओं का जो है सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? अगर ये पूछा पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना जो है इसका कब हुआ था? तो 1959 में, 1959 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पंचायती राज की स्थापना जो है 1959 में हुई थी। और यह पहले किस राज्य में जो है लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के किस जिले से लागू हुआ? तो जो है नागौर जिले से लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ऑप्शन नंबर बी है कानून के अनुसार सरकार, सी है लोकतांत्रिक सरकार, डी है उपर्युक्त सरकार। उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान के शर्तों के अनुसार जो है सरकार कार्य करे, कानून के अनुसार सरकार कार्य करे, लोकतंत्र के अनुसार सरकार कार्य करे। ये सभी जो है सभी नियम को फॉलो करते हुए जो कार्य करता है वही संवैधानिक सरकार के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर ए है नेहरू और चौ एन लाई के बीच, ऑप्शन नंबर बी है नेहरू और मंडेला के बीच, सी है गांधी और चौ एन लाई के बीच, ऑप्शन नंबर डी है गांधी और मंडेला के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेहरू और चौ एन लाई के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर जो है 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार के जो है आपसी संबंधों के लेकर हुआ था। और इन दोनों के बीच हस्ताक्षर जो है नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चौ एन लाई के बीच जो है हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किस कारण हुआ था? तो जो चीन के तिब्बत क्षेत्र हैं और भारत के बीच जो है व्यापार और आपसी संबंधों के लेकर जो है किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949 को, 24 फरवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 28 फरवरी 1950 को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर जो है 1949 को जो है संविधान सभा पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अगर पूछ दिया जाए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 को। ठीक है, 1946 को गठन हुआ था। तो संविधान सभा में कभी कोई पूछ देता है इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें जो है कितने सदस्य थे? तो 389। ठीक है, 389 थे। जो 292 थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटिश प्रांतों के थे, और जो 4 थे वो कमिश्नरी प्रांत के थे, और जो 93 थे वो जो है देसी रियासत थे, मतलब इंडिया से देसी रियासत से थे। ठीक है, टोटल जो है 389 जो है सदस्य थे। इसका गठन जो है
1946 में हुआ था। और अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, बी है बी एन राव, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगर यही चीज़ संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है तब तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर पूछ देता अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी, तो अस्थायी में हो जाता डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, कौन हो जाता? डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, इतना प्रश्न आप लोग याद कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असम का प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर ए है पावा, ऑप्शन नंबर बी है कामरूप, ऑप्शन नंबर सी है पिपलीवन, ऑप्शन नंबर डी है रामग्राम। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कामरूप। ठीक है, असम का जो सबसे पहला नाम था वो कामरूप था। ठीक है, और असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी हो जाएगी आपका दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर और असम का प्राचीन नाम क्या है जो है वो कामरूप है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए है जैन स्थापत्य के, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध स्थापत्य के, सी है मुगल स्थापत्य के, डी है सल्तनत स्थापत्य के। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन स्थापत्य के। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है 5 मंदिरों का समूह कहा जाता है किसे, 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दिलवाड़ा मंदिर सही हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में जो है स्थित है। ठीक है, ये जो है राजस्थान में जो है स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भट्ट स्वामी, बी है राजशेखर, सी है विष्णुगुप्त, डी है विशाखदत्त। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। ठीक है, एक और नाम है इनका कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य भी अगर ऑप्शन में रहे तो कौटिल्य भी सही हो जाएगा। इनका 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य की सबसे प्रमुख पुस्तक कौन है? प्रचलित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? राजनीति पर। ठीक है, ये राजनीति पर आधारित बुक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र है तो जो इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है। किसकी है? चाणक्य की। और चाणक्य का और क्या नाम है? कौटिल्य भी है, और कौन क्या नाम है? विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, 3-4 प्रश्न हो जा रहे हैं इससे, सभी पॉइंट को जो है अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है धन्वंतरि, बी है भास्कराचार्य, सी है चरक, डी है सुश्रुत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो थे ये औषधि से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? ये गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है लीलावती। इनकी एक पुस्तक है जो इस पुस्तक में जो है गणित पर जो है विवेचना किया गया है, गणित पर आधारित है। ठीक है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछता है। लीलावती जो है एक गणित पर आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, और भास्कराचार्य गणितज्ञ थे, और ये जो धन्वंतरि थे, चरक थे, सुश्रुत थे, ये जो है औषध वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री द्वारा, बी है उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, डी है संसद द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संसद द्वारा। राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग देकर खुद जो है त्याग पत्र देकर के हट सकता है, और दूसरा है संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, महाभियोग द्वारा। इसका वर्णन जो है 61 के आर्टिकल 1 में वर्णन इसका किया गया है। सदन के 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करके महाभियोग ला करके जो है राष्ट्रपति को उनके पद से जो है हटा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है टॉर्नेडो, सी है चगाई, डी है हंसते हुए बुद्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए बुद्ध। ठीक है, भारतीय परमाणु आयोग ने अपना पहला भूमिगत परीक्षण पोखरण में, ठीक है, कहाँ किए थे? ये सब पोखरण में हुआ था। पोखरण में हुआ था। और पोखरण कहाँ पे स्थित है? ये पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है। ठीक है, और इसको जो है उस समय नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, जो परीक्षण हुआ था उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था, और ये 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है कि कहाँ पे हुआ था ये हंसते हुए बुद्धा का जो परीक्षण कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है। ठीक है, सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शाकुंतलम लिखा था, ऑप्शन नंबर ए है कालिदास ने, बी है भास ने, सी है कंबन ने, डी है अश्वघोष ने। तो कौन लिखे थे शाकुंतलम को? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो शाकुंतलम को लिखा था कालिदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कालिदास ने। और भास ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है। तो भास ने कौन सा लिखा था? स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, भास ने लिखा था स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, और अश्वघोष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी लिखे थे, जो है हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा था? बुद्धचरितम। ठीक है, बुद्धचरितम। शाकुंतलम कालिदास का, और भास का जो है स्वप्नवास दत्तम, और अश्वघोष का क्या है? बुद्धचरितम। ये तीनों किताबें जो है बार बार कभी ये तीनों में से कोई ना कोई पूछता रहता है। तो ये तीनों पुस्तकों को जो है आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था किसने? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानों ने। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1761 ईस्वी में अफगानों और मराठों के बीच हुआ था, जो अफगानों की जो है विजय हुई थी। ठीक है, कभी कभी ये पूछ जाता पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो ये 1526 में। ठीक है, 1526 में प्रथम, और 1761 में तृतीय, और द्वितीय कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, 1556 में। पहला जो है 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा जो है 1761 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है लाला लाजपत राय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक, जो ट्रेन भी चलती है इनके नाम से। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद, ठीक है, जय हिंद का नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है,
इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारा को दिया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको जो है लोकमान्य तिलक जी ने या बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, राणा सांगा जो है संबंधित थे मालवा से, बी है खजुराहो से, सी है मेवाड़ से, डी है मांडू से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राणा सांगा जो है मेवाड़ से संबंधित थे। इनकी कहानी बहुत प्रचलित है। मेवाड़ को इन्होंने बहुत कठिनाई से प्राप्त किया था और इनके भाई जो है इनसे बहुत जलते थे। इनसे जो है इनको लड़ाई करके जो है इनसे घर से बाहर निकलवा दिया था, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद जो है इन्होंने अपने भाइयों को ही परास्त करके जो है मेवाड़ को अपने अधीन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है 62 ईस्वी में, बी है 78 ईस्वी में, सी है 82 ईस्वी में, डी है 88 ईस्वी में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 78 ईस्वी में जो है कनिष्क ने कुषाण राजवंश का जो है पदभार संभाला था और वहीं से जो है शक काल की जो है शुरुआत किया जाता है। ठीक है, और ये कुषाण राजवंश से जो है संबंधित थे जो है कनिष्क, और उसी कुषाण वंश की राजगद्दी पर संभवतः उस समय बैठे थे और वहीं से जो है शक काल की शुरुआत मानी जाती है 78 ईस्वी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी, बी है हेस्टिंग्स, सी है क्लाइव, डी है कैनिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है हेस्टिंग्स थे। और अगर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था। ठीक है, अंतिम जो गवर्नर जनरल कौन था? वो कैनिंग था। और प्रथम कौन था? तो प्रथम जो है हेस्टिंग्स था। इसके बाद जो है पहला वायसराय भी जो है भारत का पहला वायसराय पद भी जो है कैनिंग ही संभाला था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। अगर स्वतंत्र भारत का पूछे कौन सा पहला गवर्नर था, तो चक्रवर्ती जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। और ब्रिटिश गवर्नर में जो है हेस्टिंग्स और लास्ट जो है कैनिंग थे। ठीक है, 3-4 पॉइंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रदेश के टेट में कहीं न कहीं सभी प्रश्नों को जो है रिवाइज करके इधर से उधर करके जो है पूछा जा चुका है। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान से, जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं सभी पॉइंट्स को जो है नोट करते चलिए, उसको जो है याद करते चलिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है अवध, बी है बंगाल, सी है मैसूर, डी है जो है दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवध। ठीक है, सिपाही विद्रोह या कहा जाए 1857 का स्वतंत्रता का विद्रोह काफ़ी चर्चित विद्रोह रहा। यह जो है अवध क्षेत्र से ही शुरू हुआ था, मेरठ से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जो है वहीं से जो है भारत के स्वतंत्रता की जो है नींव पड़ी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, बी है 1948 में, सी है 1949 में, डी है 1950 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत पूर्ण रूप से जब आज़ाद हो गया तो पहले जो है भारत रियासत बन गया था अंग्रेज़ों का। जो है रियासत का दर्जा जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है 1950 में जो है ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 120 है।
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी है सी गोपालाचारी, सी है सरदार पटेल, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी गोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी यही थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर भी यही थे। ठीक है, और उसके बाद जो है गवर्नर का पद जो है हटा दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे लगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, अन्य अदर स्टेट टेट के लिए जो है अपर प्राइमरी के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के बहुत टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में करके जो है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ। 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलती रहेगी और आप सब जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जो है वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो है लाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।